ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर इक्विटी एसेट क्लास। अब इक्विटी एसेट क्लास जो है हमारी, वो ये है कि आप ये देखें कि जब हम किसी कंपनी को देखते हैं तो कंपनी के पास दो तरीकों से पैसा आ रहा होता है। एक, या तो वो होता है उसने ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, या फिर जो है वो बैंक से लोन लेता है। और जब उसको अपनी कंपनी एक्सपेंड करनी होती है तो फिर वो अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में फ्लोट करा देता है। अब वो फ्लोट दो तरीके से करा सकता है, या तो वो जो है उसको लिस्टेड इक्विटी के तौर पे बता फ्लोट कराएगा, या प्राइवेट इक्विटी के तौर पर। अगर वो प्राइवेट इक्विटी है तो वो पब्लिकली उसकी इक्विटी या उसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो सकते। ठीक है। अब आ जाते हैं जहां लिस्टेड इक्विटी है, यानी ट्रेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में हम उसको शेयर को फ्लोट करा सकते हैं। ठीक है। अगर हम फ्लोट करा सकते हैं तो फिर जो है ये हमारी लिस्टेड इक्विटी है। हम इसी के ऊपर अब डिस्कस करेंगे। और ये लिस्टेड इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम इसकी डीलिंग ट्रेडिंग करते हैं। उसकी बेस पे क्या होता है, आप पैसे भरते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, देते हैं, और उसके बदले आपको उसके शेयर या आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है। और ओनरशिप बेसिकली किस चीज की मिलती है, आपको ओनरशिप मिलती है उसकी अर्निंग्स की। जब बता वो अर्निंग्स करेगा और वो उसके डिविडेंड देगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा, आपको उसके एसेट्स पर। अब कंपनी के एसेट्स आप तो ओन नहीं कर सकते, आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, वो आपको ये मिलता है कि आप कंपनी जो है उसने अपने शेयर्स फ्लोट कराया होता है। तो जब कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो इसके एसेट्स इंक्रीज होते हैं। जब कंपनी के एसेट इंक्रीज हुए तो उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई। आपने वो शेयर खरीदे हुए तो आपको मार्केट में उसकी शेयर प्राइस या उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या होगा कि अगर आप डिविडेंड नहीं भी लेते हैं तो आपने अगर एक शेयर जो है वो 2,000 रुपए का लिया हुआ है और उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो गई 2,500 हो गई, तो आपको 500 रुपए का ये बेनिफिट हो गया। दिस इज आपको जो है ओनरशिप में ये बताया बेनिफिट क्रिएट होता है। राइट। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। और ये बताया हम शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक छोटा सा ओवरव्यू होता है ताकि हम जो है अब आगे अपने मेन एरिया के ऊपर आ जाए। नाउ, ये बड़ा अहम पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि वाई वी नीड टू इन्वेस्ट। अब नॉर्मली जो है लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट का बड़ा फायदा है, और इन्वेस्ट करने से जो है हमें अर्निंग्स मिलती हैं। ठीक है। लेकिन एक मेरा बड़ा अहम सवाल है कि अगर एक बंदा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो कहता है कि वो सैलरी क्लास का है। ठीक है। ही इज अ सैलरी क्लास पर्सन। और वो कहता है कि यार मेरे पास जो है वो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि मेरे पास जो है वो इनकम जो है महीने की 1,25,000 आती है। उसने कहा राइट, दैट्स गुड। और उसने कहा मुझे हर साल जो है कंपनी में 20% इंक्रीमेंट भी मिल जाता है। तो मेरी अभी 1,25 है तो अगले महीने 1,50,000 रुपये हो जाएगी। अगले साल, अब एक इस साल जो है मेरी 1,25 है, अगले साल मेरी 1,50,000 सैलरी हो जाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट जो मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूं, जिसको आपने अपने थ्रू आउट द लाइफ उसको अपने माइंड में रखना है कि वो क्या बेंचमार्क है जिससे हमने देखना है कि ये 20% क्या मेरे लिए जस्टिफाइड है या नहीं। ये हमने सबसे पहले देखना है। इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास, तो मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ के अंदर और जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आपको यूज हो रहे हैं, आपको बेनिफिट देंगे आपकी लाइफ में, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं सिर्फ वही चीजें डिस्कस करूंगा, वही चीज आपको बताऊंगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। वो चीजें जो आपको अवेलेबल नहीं है वो मैं आपको यहां पर अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। राइट। अब देख लें। नाउ लेट्स सी। अच्छा, मेरे पास जो है इट्स अ गोल्ड रेट। मेरे पास 8 फरवरी 2022 में गोल्ड रेट था 1,24,800 रुपये तोला। ठीक है। 2022 फरवरी में मेरे पास कितना था, एक तोला 1,24,800। और एट दैट पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक बंदे की सैलरी 1,25,000। राइट। एंड ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। अगर वो इस वक्त अपनी पूरी सैलरी लगाए तो वो कितना गोल्ड परचेज कर सकता है, वो एक तोला परचेज कर सकता है। अब आप कहते हैं कि
उसने कहा कि यार आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे 20% इंक्रीमेंट मिल रहा है, मेरी सैलरी जो है वो 1,25 से अब 1.5 लाख रुपए हो गई है, राइट। अब 1,25 से बंदे की सैलरी कहां प्रोसीड हो गई, 1.5 लाख पर। ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अब 10 नवंबर 2023 गोल्ड प्राइस की क्या चल रही है, 2,11,800। अगर मैं कहूं कि भाई तुम पहले अपनी सैलरी से 1 तोला खरीद सकते थे, तो आज अपनी सैलरी से कितना खरीद सकते हो। तो वो कहता है यार मैं गोल्ड प्राइस जो है 2,11,000, उसने जब डिवाइड किया उसने कहा यार अब तो मैं सिर्फ 0.7 तोला खरीद सकता हूं। तो अब आप रैशनली मुझे बताएं एक बात, रैशनली एक बंदा जो है वो पहले खरीद सकता है 1 तोला, लेकिन एक ही साल बाद उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं, उसका इंक्रीमेंट भी लग गया, उसको शायद असिस्टेंट में उसको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब भी मिल गई होगी फॉर एग्जांपल, एनी केस वट एवर। और लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, यानी 0.3% जो है उसका डिक्रीज आ गया, 0.3% वो अपने अर्निंग से नीचे आ गया है। सही है। क्या ये रैशनल या आपके दिमाग को हिट करने वाला पॉइंट है कि यार 20% मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। डेफिनेटली हर बंदा यही कहेगा कि हाँ यार 20% तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 29% जो है वो मुझे डिक्रीज भी आ रहा है। तो ओवरऑल जो है मैं 9% लॉस में जा रहा हूँ, 9% लॉस में जा रहा हूँ। पहले मैं 1 तोला खरीदता था, मैं 70%, अब 0.7 बताया मैं तोला खरीद रहा हूँ, तो मेरी अर्निंग्स तो कम हुई है, डेफिनेटली ये पॉइंट है। अच्छा, अब बताइए पॉइंट है कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहां आपका इन्फ्लेशन रेट हर वक्त फ्लक्चुएट होता है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस आपकी हर वक्त हाई हो रही है, लेकिन आपकी इनकम उतनी जनरेट नहीं हो रही। नाउ व्हाट्स द ऑप्शन फॉर दैट। हम इस गैप को, जो गैप आ रहा है ना, बेसिकली मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि ये गैप हमारे पास हर साल आता है। अब इस गैप को हमने कैसे कवर करना है, द क्वेश्चन इज दैट इस गैप को हम कैसे कवर करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक बेसिक से 3 पॉइंट है कि या तो बताए मैं कुछ पैसा निकालूं और अपनी बताए जरूरियात को कम करूं, और अपनी जरूरियात में से कुछ पैसा निकालूं और उसको फिक्स डिपॉजिट में रख दूं, इंटरेस्ट बताए मुझे मिलता रहेगा, बैंक को दूंगा, बैंक मुझे 8%, 10%, 12%, इतना जो भी मार्केट में चल रहा होगा वो बताए मुझे अमाउंट वो सालाना देता रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड ऑप्शन है रियल एस्टेट, जिसके अंदर जो है हम कोई चीज आज बाय कर लें और फिर जो है बाय द टाइम प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी, तो वो साथ साथ जो है ना मेरी प्राइस भी मतलब बढ़ती रहेगी या मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जिस टाइम मुझे जरूरत होगी तो मैं जब उसको सेल करूंगा तो मैं करंट मार्केट प्राइस पे तो वो डिफरेंस मेरा कवर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट। अब फिक्स डिपॉजिट जो है उसकी ये गारंटी है कि जब अगर इकोनॉमी जो है उसको ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स गिरा देती है। तो आपको जो है अगर इंटरेस्ट रेट्स 8%, 10% मिले, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो 12% चल रहा है, यानी प्राइसेस 12% इंक्रीज हो रही है, लेकिन बैंक आपको 8% आपके पैसे पे दे रहा है, तो फिर भी आपके पास गैप रहेगा, फिर भी आप उतनी अर्निंग, गैप कम कर लेंगे लेकिन गैप स्टिल एग्जिस्ट करेगा।